नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कहने को कांग्रेस की बागडोर लगाम राहुल गांधी के हाथ में, लेकिन अचानक सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। पॉइंट नोट करें, सोनिया गांधी अचानक प्रोएक्टिव हो रही हैं। मिसाल के तौर पर काफी समय बाद सोनिया गांधी ने मीडिया से बात करी संसद के बाहर, और पिछले कुछ समय से सोनिया गांधी के बड़े अग्रेसिव आर्टिकल्स, उनके बड़े आक्रामक लेख सरकार के खिलाफ देश भर के अखबारों में छप रहे हैं। यही नहीं, संसद के भीतर सोनिया गांधी हर प्रदर्शन, हर धरने को लीड कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि मोदी के खिलाफ आज सोनिया गांधी ने एक वीडियो बयान जारी किया, बड़ा अग्रेसिव कंटेंट उसका भी है। और इसके अलावा पिछले कुछ समय से सोनिया गांधी कांग्रेस के कई सीनियर लीडर से मिल रही हैं। अब दोस्तों, सोनिया गांधी, उनके माइंड में क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी आज की तारीख में, इस क्राइसिस के मोमेंट में, देश की जितने भी नॉन बीजेपी पार्टी हैं, गैर भाजपा पार्टी हैं, उनके नेताओं को एकजुट करना चाह रही हैं। और सवाल यह भी है कि क्या सोनिया गांधी देश के जो बड़े नेता हैं, और उसमें कुछ नेता तो एनडीए में भी हैं, इन सबको मोदी के खिलाफ अल्टीमेटली लामबंद करना चाहती। और अगर साफ लफ्जों में कहूं तो क्या सोनिया गांधी आखिरकार मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही हैं। मजदूर का अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो। अब दोस्तों, सच यह है कि आज के दौर में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, मिस्टर मोदी हो या मिसेस सोनिया गांधी हो, बिना सहयोगी दलों के, बिना कोलिशन के किसी भी पार्टी की, बीजेपी कांग्रेस, किसी की भी सरकार केंद्र में नहीं बन सकती है। एक तरफ जहां मिस्टर मोदी की बीजेपी 240 पर है, 240 पर, वहीं इंडिया अलायंस 234 पे। फर्क सिर्फ 6 सीटों का है, ओनली 6 सीट्स। और इस 6 सीट्स के फर्क का मतलब है कि अगर एनडीए में से कोई बड़ा साथी, नायडू बाबू भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, कोई बड़ा साथी नाराज होकर, टूटकर इधर से उधर गया, तो किसी भी दिन या उसी दिन लोकसभा में, सदन में मोदी जी का बैंड बज सकता है। यह एक ऐसी सच्चाई है कि लोग गोदी मीडिया की खबरें देखते देखते ये भूल गए कि मोदी जी आज भी अल्पमत में हैं, और 1.5 साल से एक भी सीट का इजाफा लोकसभा में बीजेपी का नहीं हुआ है। और दोस्तों, एक और भी सच है, उससे बड़ा सच है कि आज की तारीख में, आज जो प्रेजेंट डे पॉलिटिशियंस हैं, आज के दौर के जितने भी बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी से ज्यादा कोलिशन पॉलिटिक्स में, गठबंधन की राजनीति में कोई भी प्रभावी नहीं है। चाहे वो वाजपेयी रहे हों, आडवाणी रहे हों या मोदी रहे हों, कोलिशन पॉलिटिक्स में सोनिया गांधी का कोई तोड़ नहीं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2004 में जब वाजपेयी की सरकार शबाब पे थी, उरूज पे थी, और सोनिया गांधी हाशिए पर थी, उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि वाजपेयी आडवाणी की सरकार गिर जाएगी। और उस वक्त भी सोनिया गांधी कोई भारी मार्जिन से आगे नहीं थी। सोनिया गांधी के पास उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 145 सीटें थी, वाजपेयी के पास 138। फर्क सिर्फ 7 का था। वाजपेयी सरकार में थे, सोनिया विपक्ष में थी, लेकिन वाजपेयी के कई आदमी, कई साथी तोड़कर सरकार सोनिया गांधी की बन गई। कोलिशन पॉलिटिक्स, सोनिया गांधी इस कोलिशन पॉलिटिक्स की केमिस्ट्री को सबसे बेहतर तरीके से समझती हैं। मेरा नहीं कहना है, एक्सपर्ट्स का मानना है, आगे उस पर भी बात होगी। और एक सच और, सोनिया गांधी के रिश्ते आज भी, जब वो थोड़ा सा साइडलाइन है पिछले कुछ बरसों से, अब सक्रिय हुई हैं, उनके रिश्ते, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, जो इंडिया अलायंस में आए और फिर किसी ने बात नहीं की, ना खड़गे साहब ने की, ना राहुल जी ने की, वापस चले गए। चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, इवन अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, स्टालिन हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, आप नेता का नाम बताते जाइए, चाहे वो नायडू बाबू हो, नायडू बाबू की पत्नी हो, या फिर जगन मोहन रेड्डी क्यों ना हो, या फिर बाकी नेता हो, ऐसा कोई नेता नहीं नॉन बीजेपी पार्टीज में जिसकी सलाम दुआ
मैडम सोनिया गांधी से ना हो। और शायद इसीलिए जब वो केक काटती हैं तो संसद में जो भी होता है उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देने पहुंच जाता है। ये आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी का बाकी नेताओं के साथ एक इमोशन इक्वेशन रहा है। अब दोस्तों सच्चाई ये भी है कि सोनिया गांधी जो कुछ करती हैं साइलेंटली करती, खामोशी से करती, बहुत लो प्रोफाइल लीडर हैं। टॉप लीडर्स में बहुत लो प्रोफाइल हैं। मोदी जी की जो राजनीति है, जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसके बिल्कुल उलट सोनिया गांधी बहुत ही आप कह सकते हैं चुपचाप सियासत में कदम बढ़ाती हैं। ज़्यादातर आप कह सकते हैं उनके फैसले बंद कमरों में होते हैं, अपने एडवाइजर्स के बीच में होते हैं। सोनिया गांधी जो अचानक कई बरस बाद सक्रिय हुई हैं, प्रोएक्टिव हुई हैं, क्या वाकई वो इस क्राइसिस मोमेंट में 2 कदम आगे बढ़कर सारे विपक्ष को इकट्ठा करना चाह रही हैं, एकजुट करना चाह रही हैं? और क्या मैं ये मानूं कि आने वाले समय में इस देश की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है? और एक बात आखिर में फिर मैं आपसे दोहराना चाहूँगा, जिसे याद रखिएगा, बीजेपी 240 पर है लोकसभा में और इंडिया अलायंस 234 पर है। और सरकारें संसद के बाहर नहीं, किसी राज्य में नहीं, बिहार जीतने से नहीं, दिल्ली जीतने से नहीं, महाराष्ट्र जीतने से नहीं, सरकारें जो बनती हैं और गिरती हैं वो लोकसभा के सदन पर ही गिरती हैं, जहाँ पर मोदी जी अभी भी अल्पमत में बैसाखियों पर है। इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब इसी को लेकर आज मैंने 2 खास मेहमानों को बुलाया। संजय झा मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। संजय झा 2004 में सोनिया गांधी जब वाजपेयी की सरकार गिराने जा रही थी या जीतने जा रही थी युद्ध को, उससे 4 महीने पहले सोनिया गांधी के साथ जुड़े थे। पार्टी के मेन फेस रहे टेलीविज़न पर और कई किताबें लिख चुके हैं और भीतर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समझते हैं। मैंने आज उनसे कहा कि खुलकर बोलने का दिन है झा साहब, आज खुलकर बोले भी। और साथ में उमाकांत होंगे जो कुछ अंदर की खबरें आपको बताएंगे, क्योंकि संसद कवर कर रहे हैं पिछले 35 वर्षों से। संजय जी, आखिर में जो सवाल होते हैं, मुझे लगा कि मैं शुरू ही कर दूं। क्या अब सोनिया गांधी सीधे सीधे मोदी से मोर्चा लेने जा रही हैं? क्योंकि जिस तरह से वो सक्रिय हुई हैं, अचानक वो सक्रिय हुई हैं पिछले कुछ दिनों से, और उससे ऐसा लगता है कि एक क्रूशियल रोल में आ रही है। क्या सोनिया गांधी, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, आज का जो कांग्रेस का रिजीम है, वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या उसमें केसी वेणुगोपाल जी की टीम हो या राहुल गांधी हो, क्या सोनिया गांधी आज भी इनसे कहीं ज्यादा काबिलियत रखती हैं, खासकर कोलिशन पॉलिटिक्स को हैंडल करने में, कोलिशन पॉलिटिक्स को? यहाँ पर सोनिया गांधी का यदि वो राजनीति में ज्यादा, शायद हम कहना चाहेंगे कि नहीं, कि एक शिद्दत के साथ वो आगे बढ़ रही हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। इसका मैं समझता हूँ कि संगठन को लेके कोई उस पर असर नहीं होगा, लेकिन उनका एक तजुर्बा है। और देखिए, राजनीति में जो ढांचा है, जो प्रणाली है, जो जिसको आप कहते हैं प्रक्रिया है, उसको समझना अनिवार्य है जी। और यहाँ पर फर्क राहुल और सोनिया में शायद वही है सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए उनका तजुर्बा ज्यादा है, वो तो उन्होंने ज्यादा राजनीति को देखा है, इवन दो शी वाज एन आउटसाइडर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उन्होंने उस समय कांग्रेस को देखा जबकि कांग्रेस को 111 112 सीट पे आ चुकी थी एक समय, और लोगों को लगा था कि अब हाँ, और 114 पे, और जब शरद पवार जी और बाकी लोग, तारिक अनवर जी, जब उन लोग पार्टी को तोड़ा था, तो उसके बाद लोगों को लगा कि अब कांग्रेस पार्टी का कहानी या अफसाना अब खत्म होने वाला है। तो उसके बाद 2 चुनाव लगातार जीतना, 206 सीट पर लाना, ये उसका बहुत बड़ा श्रेय। और मैं एक बात कहना चाहूंगा दीपक जी कि 206 में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। एक क्रूशल जो सवाल है, क्योंकि आज की तारीख में चाहे मिस्टर मोदी हो या मिस्टर राहुल गांधी हो, चाहे लीडर ऑफ द हाउस हो या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कोलिशन पॉलिटिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं कहूंगा कि आज उसी की सरकार बनेगी जिसके साथ नीतीश और नायडू होंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ खड़ी हो जाएंगी, सरकार उनकी बन जाएगी। मोदी अभी भी बैसाखियों पर है, 240 पर है, 1 सीट का इजाफा नहीं कर पाए पिछले 1.5 साल में। और कांग्रेस के साथ भी कोलिशन ही है।
कोलिशन पॉलिटिक्स का ही समय है। क्या आपको लगता है कि इतने डिसाइसिव समय में मोदी हो, राहुल गांधी हो, अमित शाह हो, जो भी नेता हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, क्या आज की तारीख में कोलिशन पॉलिटिक्स में सोनिया गांधी से बेहतर कोई नहीं? मैं एक एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि लोग उनको बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो लोगों को सुनने के लिए तैयार हैं। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि शायद लखेड़ा जी भी जी। इसके साथ इत्तेफाक रखेंगे। आप 2024 के चुनाव पर जरा गौर करें आंकड़ों पर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दीपक जी, बिकॉज मैं समझता हूं कि भारत का राजनीति इसीलिए बदला और आज मोदी इसीलिए प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी इसीलिए विपक्ष के नेता हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी मसले थे या अहंकार था या इंडिया अलायंस का घमंड था। इसी कारण मोदी जी प्रधानमंत्री। आप आंकड़ों को ओके। देखिए। बिहार के आप लोकसभा के रिजल्ट्स को आप देखिए। क्योंकि नीतीश कुमार को इन्होंने कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया, इंडिया अलायंस को क्या करना था? नीतीश जी क्या मांग रहे थे? नीतीश जी तो बुजुर्ग हैं, नीतीश जी अनुभवी भी थे, नीतीश जी भाजपा के साथ अपना गठबंधन छोड़ के और वो तब इंडिया सेहत अलायंस भी की अच्छी तरफ। थी, उस वक्त सेहत भी सेहत भी ठीक अच्छी थी। थी, बिल्कुल। और उन्होंने आप देखिए तो पहला जो पूरा जो गपशप शुरू हुआ वो तो पटना में शुरू हुआ था। वहां पर तो जेडीयू होस्ट था। इस उन्होंने क्या मांगा था? देखिए उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हमको आप कोऑर्डिनेटर बना दीजिए। उन्होंने एक संयोजक नहीं कहा बना था कि दीजिए। मेरा नाम आप प्रधानमंत्री घोषित कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा था। कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए इतना हिचकिचाहट कि 3 महीने सितंबर के बाद दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस की एक भी मीटिंग में नहीं बुलाई। और क्या घमंड था इंडिया अलायंस का। और इस पर मैं समझता हूं कि खारगे जी और राहुल गांधी से दोनों से ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं गलती हुई। उन्होंने कोई भी मीटिंग इसीलिए नहीं बुलाई क्योंकि उनको लगा कि हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं और उसके बाद हमारा जो नेगोशिएशन जो कैपेबिलिटी होगा वो बाकी के साथ बहुत मजबूत हो जाएगा। हम बार्गेनिंग में इंडिया अलायंस के साथ हमारी सीट्स बढ़ जाएंगे। हुआ क्या वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन आप 2024 के लोकसभा पर गौर कीजिए। 29 सीट्स वेंट टू एनडीए और ओके। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीएम को मिला के लगभग 9 सीट्स इनको मिले। यदि जेडीयू आपके साथ था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस लड़ता, मैं आपको बता रहा हूं ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही नहीं, कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस को कम से कम 30 से 32 सीट इनको मिलती। ओके। मतलब बीजेपी का नुकसान 12 तो उनको मिला, लेकिन अलायंस को लेके इट वुड हैव बीन डाउन बाय एटलीस्ट 20। बीजेपी 12 से कम 5-6 सीट की नुकसान जरूर होने वाली थी बीजेपी को। तो मतलब आप बीजेपी कह रहे वुड हैं हैव बीन कि डाउन आप कह रहे हैं 200। बीजेपी 240 से और नीचे आ जाती, 210, और 215 पे आ जाती। बिल्कुल। और अलायंस कमजोर हो जाता और यदि इंडिया अलायंस को 20 सीट का और मुनाफा होता तो आप करीब मान लीजिए कि 255 250 तक पहुंच जाते हैं। फिर नायडू भी आपके साथ आ जाते हैं, जो भी इंडिपेंडेंट्स है वो भी आपके साथ आ जाते हैं। तो देखिए ये जो गलती है जी। ये इस बात को बताता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए दो चुनौती है। इसीलिए आई थिंक सोनिया गांधी आज ज्यादा आक्रामक हुई हैं क्योंकि अब प्रश्न ये उठ रहा है कि इंडिया अलायंस की नेतृत्व किसके हाथ में जाए। क्योंकि अब यदि लोग यही पूछ रहे हैं, ममता जी पूछ रही हैं, लोग अखिलेश कि को भाई चाहते हैं लीडर कौन और है? क्यों नहीं, और क्यों नहीं। उनका भी सोच यही है कि देखिए आप तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो आप ही रहिएगा। राहुल गांधी 99 सीट्स 100 सीट्स के बाद कांग्रेस विल बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो इंडिया अलायंस में किसी और को आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। एक नया आवाज आएगा, एक नई बुलंदी आएगी, एक आक्रामक रुख आएगा। गॉट इट, गॉट इट। आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी अगर होती तो नीतीश बाबू, जो क्रक्स है संजय झा साहब का, यस कि यस। कि नीतीश बाबू फिर वापस ना लौटते, और अगर नीतीश बाबू साथ में रहते तो आज सरकार जो है वो इंडिया अलायंस की होती। मोदी किसी सूरत में फिर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते, 240 से और कहीं ज्यादा नीचे आते। मैं एक चीज जानना चाह रहा था लखेड़ा साहब, क्योंकि आप डे टू डे बेसिस पर कांग्रेस के दफ्तर को देखते हैं, कांग्रेस की हैपनिंग्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं, संसद से लेके कांग्रेस मुख्यालय तक। इधर सुनने में आ रहा है कि सोनिया जी जो हैं वो मैडम जो हैं वो कई बड़े कांग्रेस के सीनियर लीडर से मिल रही हैं, उनसे बातचीत हो रही है। हम अखबारों में उनके लेख छपते हुए देख रहे हैं, बड़े-बड़े अखबारों में सोनिया गांधी के लेख आ रहे हैं। सोनिया गांधी जो हैं वो मीडिया से भी बात कर रही हैं। सोनिया गांधी धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं। सोनिया गांधी ने आज एक वीडियो भी जारी कर दिया। क्या सोनिया गांधी फिर से सक्रिय हो रही हैं? ऐसा संकेत आपको भी लगते हैं, मिल रहे हैं आपको?
बिल्कुल, यकीनन वो सक्रिय हैं। और मैंने पहली बार ये जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, तो इस सत्र के दौरान मैंने 5-6 बार, और पिछले सत्र में भी, ओपन प्रोटेस्ट में बैनर हाथ में लेके नारे लगाते हुए संसद के भीतर और संसद के बाहर, वो जबकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य परमिशन नहीं दे सोनिया रहा है गांधी का, कि जी। जी, सोनिया जी का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है कि वो एकदम इतना एक्सपोज़र लें कि यहाँ खुली हवा में, और इधर से जो दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है, इसके बाद भी जोखिम उठा करके वो पार्लियामेंट ग्राउंड पर वो बैनर लेके खुल के उन्होंने सारे कांग्रेस के एमपीज़ और अपोजिशन पार्टीज़ के एमपीज़ के साथ नारे लगाए। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि उनकी सक्रियता, 20 साल पुरानी सक्रियता मुझे याद दिला ओके, रही है, जब वो जी। पैदल अपने 10 जनपद से पैदल वो बगल में अपने पड़ोसी रामविलास पासवान के यहाँ गई, रिजल्ट निकलने के अगले दिन ही, कि भाई हम एक कोलिशन खड़ा करेंगे, क्योंकि बीजेपी की कमर टूट गई थी, इंडिया साइनिंग, जैसे झा साहब कह रहे हैं। जी हाँ। तो अब सवाल ये है कि ऐसे मौके पर देखिए, कांग्रेस पार्टी देश भी चौराहे पर है, संसद भी चौराहे पर है, और मुख्य विपक्षी पार्टियां भी चौराहे पर है। तो मुझे लग रहा है कि आशा की एक किरण, जो आज वीडियो सोनिया गांधी का जारी हुआ है, उससे मुझे बहुत अग्रेसिव उनके अप्रोच दिखाई पड़ी है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रोजगार गारंटी पर जो उन्होंने मोदी सरकार पर अटैक किया, मैं भौचक रह गया कि इतना तीखा हमला किया उन्होंने। उसका कारण है कि सोनिया गांधी आर्किटेक्ट थी मनरेगा कानून की, कांग्रेस पार्टी आर्किटेक्ट थी आरटीआई कानून की, कांग्रेस पार्टी आर्किटेक्ट थी फॉरेस्ट, किसानों के ऋण माफ किया उन्होंने। दो बड़े चीजें थी जिससे 2009 में कांग्रेस पार्टी वापस आई, किसानों का लोन माफ किया, जितना भी किया, 70,000 करोड़ रुपए के करीब किसानों का लोन माफ किया। यहाँ तो कई खरबों रुपए अडानी अंबानी और तमाम उद्योगपतियों का माफ कर दिया मोदी सरकार ने, और किसानों पे लाठियां बरसाई गई। और दूसरा था मनरेगा कानून, आपने ग्रास रूट लेवल पर इंपावर किया मजदूरों को। आज गांव में जो मजदूरों को 100-100 रुपए, 50 रुपए वेतन मिलता था, लेबर मिलती थी, अब वो कह रहे हैं कि 400 रुपए दो हमको। कैसे हुआ ये केवल पूरा इंपावरमेंट था मनरेगा का। जी, फिर से सक्रिय हो रही हैं, क्योंकि संसद कवर करते हैं और पिछले 35 वर्षों से लोकसभा कवर कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा में सोनिया गांधी सबसे ज्यादा सक्रिय दिखी पिछले 10 साल में, पिछले 2 सेशन से। मेरा जो सवाल कि आज की तारीख में, मैंने पहले भी कहा और आप लोग भी दोनों इस चीज को मान रहे हैं, और हमारे जो दोस्त देख रहे हैं वो भी इस चीज को स्वीकार करेंगे कि ये जो इस वक्त जो वक्त है वो कोलिशन पॉलिटिक्स का है, गठबंधन की जो राजनीति उसी का वक्त है। क्या गठबंधन की राजनीति को, यानी सारे दलों को साथ लेने की जो क्षमता होती है, जो एक माइंडसेट होता है, कूल माइंड, उस सोनिया गांधी में कहीं ज्यादा बेहतर है आज के बाकी नेताओं से? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या राहुल से भी बेहतर है सबको साथ लेके चलना? ऐसा यदि ये आपने फील प्रश्न किया? आप यदि आप ये प्रश्न हमसे पूछ रहे थे, उसका जवाब तो बहुत ही आसान है, हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसमें सबसे जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि आपको दूसरों के साथ, आपको मिलकर, बैठकर, आपको उनकी उनकी जो परेशानी है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो, कांग्रेस इज़ द बिग ब्रदर, और मैं समझता हूँ कि कोलिशन पॉलिटिक्स में जो बड़ा होता है, उसको ज़्यादा झुकना है। ज़्यादा उसको ज़्यादा दिलदार होना पड़ेगा। उसको उसको ज़्यादा, जो कहते हैं ना, कि दिखाना पड़ेगा कि देखिए, मैं आपको अपने साथ लेने के लिए मैं खुद अपनी तरफ से आपको कुछ जगह देने के लिए मैं तैयार हूँ। जो बीच में कांग्रेस अब शुरू उन्होंने किया है, लेकिन वो भी एक, उसमें भी कोई रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना भी नहीं दे सकते कि आप खुद अपने पैर पर न खड़े हों। बट आई थिंक यू हैव टू बी मोर लार्ज हार्टेड तो एज़ क्या द सोनिया बिगर। ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी? 100%, उसमें कोई डाउट नहीं। 100 But I 100% don't कह रहे think, हैं। but I don't think she will be the face of the alliance. लेकिन as a chairman of the India Alliance, उसमें मैं समझता करेंगी हूँ कि करेंगी कोशिश। एक तरह से काफी दिनों से आप कह सकते हैं, बल्कि 2014 के बाद से सोनिया गांधी ने, भले ही वो कुछ बरस के लिए कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, लेकिन अपने को हल्का सा बैकफुट पर रखा। राहुल गांधी ही 2014, उससे पहले से और अब तक बागडोर एक तरह से देखा जाए उन्हीं के हाथ में है। सारे बड़े फैसले राहुल गांधी के बिना नहीं होते हैं, फाइनल उन्हीं की आप कह सकते हैं क्लियरेंस होती है। एक सवाल लकेड़ा साहब है, क्या
सोनिया गांधी के संबंध नायडू बाबू से अच्छे हैं, शरद पवार से ठीक हैं, अखिलेश हैं, ममता बनर्जी हैं, उनको आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे आज का जो प्रेजेंट कांग्रेस है, क्या ममता बनर्जी से अच्छे संबंध हैं सोनिया गांधी के? और बाकी जो नेता हैं इंडिया अलायंस में या एनडीए में जो नेता हैं, जैसे नायडू बाबू ही हो गए, क्या इन लोगों से संबंध, रिश्ते सोनिया गांधी के बड़े सहज है, कंफर्टेबल है? देखिए, कोलिशन पॉलिटिक्स में 2-3 चीजें बहुत महत्व रखती हैं। एक तो जो लीडरशिप है, जो भी उसको नेतृत्व कर रहा है या जो बिग ब्रदर्स है, उसके प्रति जैसे झा साहब ने कहा कि आस्था होनी चाहिए, एक भरोसा। आप जैसे ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप तो है, ह्यूमन जी हाँ। रिलेशन 1 टू 1 होती है और यहाँ एक जो साझा जो विरासत है कोलिशन की, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए कि जियो और जीने दो का सिद्धांत होता है। जी। तो कोलिशन में हमेशा एक बड़ी रेखा कांग्रेस पार्टी को ही खींचनी पड़ेगी और सोनिया गांधी उसके लिए सबसे बेहतर पात्र हैं आज की तारीख में। नंबर 1 बात। आज नंबर दूसरी बात कि एक उनका एक अनुभव है कोलिशन को डील करने का, मनमोहन सिंह सरकार की जो मैं तो कहूंगा कि उन पर तरह-तरह के आरोप लगे कि वो पर्दे के पीछे लगा रही सुपर प्राइम मिनिस्टर है। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी कोई सक्रिय रूप से कोई ऐसा नहीं कहा कि कोई ऑर्डर जारी किया हो। वो साइलेंटली उन्होंने काम किया, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया और उस सरकार को ये 2000 ये अन्ना आंदोलन से पहले तो कहीं कुछ था ही नहीं, पूरी सरकार में कोई ओके। चिंता ही नहीं थी और बड़ा स्मूथ चल रहा था हर मोर्चे पर। देखिए, इकोनॉमी के मोर्चे पर चल रहा था। ये जो और चीजें हुई हैं, मतलब सरकार की जो पॉलिसी फ्रेमिंग में सोनिया गांधी ने जो काम किया कोलिशन पार्टनर जी, के साथ में, वो मिलती थी कोलिशन पार्टनर के विवाद साथ में। और अब विवाद मैं नहीं बता रहा हूं करेंगे। आपको आज की तारीख में, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो लेफ्ट लीडर्स हो, इवन मैंने देखा कि सीताराम येचुरी इतने बार मिलते थे उनसे, बातचीत करते थे। जी, सीताराम मुझसे सोनिया कहते से थे कि यार जो क्लियरिटी उनसे बातचीत करके जो मन सोनिया तसल्ली होती है वो बाकी लोगों से मिलकर के नहीं होता। तो ये एक बहुत जी, बड़ी बात है कि उनका जो ऐसे आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से बाहर भी लोग उनका जी। रिस्पेक्ट करते थे। इतना मैं कह सकता हूँ। जी। लास्ट क्वेश्चन और मुझे लगता है 1.5-2 मिनट ही है झा साहब, 1.5-2 मिनट का वक़्त है। क्या आपको लगता है कि सोनिया से डील करना और राहुल गांधी से डील करना, मोदी के लिए क्या सोनिया ज़्यादा टफ हो सकती है? अगर सीधा एक स आगे ही आ गई सोनिया गांधी, आगे ही बढ़ गई, थोड़ा एग्रेसिव हो गई। ये देखिए दीपक जी, मैं तो इसको सार्वजनिक तरीके से मैंने कहा है कि सोनिया गांधी जी ज़्यादा प्रेरणा और उत्साह देने में अपने कार्यकर्ताओं का जहाँ पर काफ़ी बेचैनी हो। देखिए, जब आप हारते हैं तो लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उनको प्रेरणा देना सबसे बड़ा काम है किसी भी नेता के लिए, राजनेता के लिए। उसमें सोनिया गांधी जी इज़ डेफिनिटली वेरी इफेक्टिव। राहुल इज़ आल्सो डूइंग वेल। लेकिन मैं, यदि आप सचमुच मुझको पूछिएगा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सामने एक विकल्प ज़रूर है कि राहुल गांधी, और मैंने इस बात को पहले भी कहा तो इस दोहराने में मुझे कोई संकोच नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के राजदूत बने। वो रूरल में गरीब के लिए जो लड़ते हैं वो दिल से लड़ते हैं। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अब जब भी चुनाव हो या चुनाव न हो, प्रियंका गांधी के हाथ में दे। प्रियंका गांधी वो कर सकती हैं जो मैं समझता हूँ कि अब सोनिया गांधी से, जैसे लखेरा जी ने सही कहा है, उनसे ये उम्मीद करना कि वो दुनिया मदर पूरे, फिगर है। हाँ, आई जी, थिंक, हाँ, एक तरीके से। और सचिन पायलट को आप अपना, जो कहते हैं, एक लीडर का फेस बनाइए। ऑर्गेनाइजेशन आप दे दीजिए प्रियंका गांधी के हाथ में। मैं उनके साथ कुछ काम किया हुआ हूँ। आई थिंक शी इज जी, ऑपरेशनली फैंटास्टिक। उनके पास जो है ना, वो जो हुनर, जो आप कहते हैं हुनर या जी हाँ। शैली, नेता आप जो नगरी भी का, सब, हाँ, उनमें नेता को वो है। समझने का, नेता से बात काम लेने का। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, वो सबसे बात करके, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनके रिश्ते हैं। आपको मैं छोटा उदाहरण दूँगा। कोविड के टाइम में सबसे पहले कोविड मुझे हुआ था। कोविड आया भारत जी, में 1 महीने के अंदर, आई हैड अ टेरिबल कोविड एंड राहुल नेवर मैसेज्ड मी। प्रियंका प्रियंका मैसेज्ड मी एटलीस्ट 3 टाइम्स। एंड मैं समझता ओके, हूँ कि जो लीडर में इमोशनल इंटेलिजेंस हो, जो आपके भावनाओं को समझे। देखिए, नेता वो सफल होता है चुनाव में जो भाषण में आंकड़े नहीं, जो आपके दिल को छूता है।
And I को think समझे। therefore Priyanka Gandhi and Sachin pilot ticket with Rahul becoming the ideological ambassador ओके, is the best bet for the Congress party. चलिए, झा साहब कई बरस कांग्रेस में रहे, इस वक्त कांग्रेस में नहीं है। एक आज की तारीख में हिंदुस्तान के, अगर मैं ऑथर कहूंगा, बुक राइटर्स कहूंगा, तो इनका टॉप लोगों में नाम शुमार होगा। संजय झा का कहना है कि प्रियंका गांधी को आप ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की बागडोर दें, सचिन पायलट को भी आप आगे रखें, राहुल गांधी को आप गरीबों का, दलितों का, वंचितों का आप एक चेहरा बनाएं जिसमें वो एकदम ही परफेक्ट हैं, आज की तारीख में उनके कोई आसपास नहीं है। और सोनिया गांधी एक मदर फिगर के तौर पे जो कोलिशन पॉलिटिक्स है, ममता को कैसे बातचीत करना है, नायडू बाबू को कैसे इस तरफ लाना है, या किस तरह से शरद पवार या उद्धव ठाकरे या बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको साथ लेके चलना है, शंकर जी की बारात की तरह, वो काम सोनिया गांधी से बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये उनका कहना है। शुक्रिया झा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लकड़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।